कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्लास 12th के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट सबसे इजी चैप्टर, वेरी वेरी सिंपल, एकदम आसान। देखो इसमें ना बच्चे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं। एकदम आसान सा चैप्टर है, आसान सा टेक्निक है इसको करने का। क्या करना है हमें ये सुनिए। हमारे पास 3 तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। कौन कौन से 3 तरह के क्वेश्चन आएंगे? एक कैश फ्लो बनाना है कैश बुक से। कैश बुक मतलब कैश अकाउंट रहेगा, बैंक अकाउंट रहेगा, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का अकाउंट दिया हुआ रहेगा, उससे हमें कैश अकाउंट बनाना। टाइप 1 क्वेश्चन। टाइप 2 क्वेश्चन में हमारा क्या रहेगा कि एक 2 बैलेंस शीट दिया हुआ रहेगा और एक प्रॉफिट एंड लॉस। केस 1 में क्या बोले? केस 1 या टाइप 1 लिख सकते हो इसको। टाइप 1 क्वेश्चन, कैश फ्लो फ्रॉम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अकाउंट, इससे एक बनाना है। केस 2 या टाइप 2 क्वेश्चन। टाइप 2 क्वेश्चन क्या होगा? कैश फ्लो फ्रॉम टू बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और केस 3 या टाइप 3 जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं, इससे होते हैं क्या? कैश फ्लो फ्रॉम टू बैलेंस शीट। कैश फ्लो फ्रॉम टू बैलेंस शीट। ये 3 तरह के ही क्वेश्चन है, इससे आगे कोई क्वेश्चन ही नहीं, बस 3 तरह के ही क्वेश्चन आएंगे। बस यही 3 तरह के क्वेश्चन पढ़ने हैं। अब पढ़ने तो ये 3 तरह के क्वेश्चन है। सबसे पहला नंबर हमारा जो पॉइंट आएगा वो मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, क्या मतलब? कुछ नहीं, पढ़िए देखिए। इट रिप्रेजेंट्स flow of cash and cash equivalent during given period। अब देखो, फ्लो का मतलब 2 तरह का फ्लो हो सकता है। एक तो इनफ्लो हो सकता है। फ्लो का मतलब बहाव, या तो अंदर की तरफ बहाव हो सकता है या फिर आउटफ्लो हो सकता है, यही ना। अगर आपसे पूछा जाए कि कैश का फ्लो होना है तो कितने तरीके से कैश का फ्लो हो सकता है? एक तो इनफ्लो हो सकता है जो कि कैश आएगा, और दूसरा कैश का आउटफ्लो हो सकता है जो कि कैश जाएगा। बस यही चीज तो कैश फ्लो स्टेटमेंट है। अब ये क्या बोल रहा है? या तो कैश या कैश इक्विवेलेंट। अब हमें समझना है, कैश तो समझ में आ रहा है कि कैश इटसेल्फ कैश। अब कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या? तो समझिए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मीन्स क्या होता है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मीन्स सिर्फ 3 चीजें, सिर्फ 3। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में सिर्फ 3 चीजें आते हैं। कौन कौन 3 चीजें आते हैं? एक तो कैश आता है, दूसरा बैंक आता है, बैंक बैलेंस, अदर देन ओवरड्राफ्ट। अदर देन ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट को छोड़कर। तीसरा क्या आता है? शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स जैसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, रियलाइजेबल। कौन सा मार्केटेबल सिक्योरिटीज और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट? जो रियलाइज हो जाए विद इन 3 months।
वैसा इन्वेस्टमेंट जिसको हम लोग 3 महीने के अंदर अंदर क्या कर लेते हैं, रियलाइज करते हैं, वो क्या कहलाता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कहलाता है। कैश बैंक बैलेंस और शॉर्ट टर्म बैंक बैलेंस सिर्फ वो वाले बैंक बैलेंस जो आपका पैसा जमा हो, ये नहीं कि आपने ओवरड्राफ्ट किया है, सिर्फ बैंक में वो पैसा जो आपका जमा हो, यानी बैंक बैलेंस कौन सा, क्रेडिट बैलेंस, बैंक का क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस को नहीं। चलिए आगे, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट 1 कंप्लीट, पॉइंट 2 स्पेसिमेन। कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्पेसिमेन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया कैसे जाता है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। एकदम सिंपल सा है, पहले ही हमने बताया एकदम सिंपल है। पार्टिकुलर्स, पहला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। ये बस 3 तरह के कैश फ्लो। अब ये तीनों को ऐड करेंगे, टोटल कैश फ्लो हो जाएगा। टोटल कैश फ्लो या कैश यूज्ड, ऐड करेंगे इस पे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट, ये दोनों जब ऐड करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बहुत भारी है, ऐसा लग रहा है कि बहुत भारी है, नहीं, एक बार इधर दिखा दीजिए पूरा, जब तक बच्चे लिख ले। नहीं आ रहा है क्या, आ गया सर। आ रहा है ना सब कुछ, ठीक है, थोड़ा सा और ऊपर। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। मीनिंग क्या होता है कैश फ्लो का, कैश का आना या कैश का जाना क्या कहलाता है, कैश फ्लो कहलाता है। अब ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मीन्स क्या होता है, सिर्फ 3 चीज़ें याद रखने हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मीन्स सिर्फ 3 चीज़ें होते हैं, कौन कौन से, एक तो कैश, दूसरा बैंक बैलेंस, अदर देन ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं होता, वो ओवरड्राफ्ट क्या हो जाता है, लाइबिलिटीज हो जाता है, हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट चाहिए। और तीसरा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जिसको हम लोग रियलाइज कर लें विद इन 3 मंथ्स। क्लियर है। अब कैश फ्लो बनाए कैसे जाते हैं, स्पेसिमेन क्या है, तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग। अब आपको एक एक करके ये समझना है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज मीन्स क्या, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज मीन्स क्या, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मीन्स क्या। अगर ये तीनों अगर आ जाता है आपको कि ऑपरेटिंग में क्या क्या आएगा, फाइनेंसिंग में क्या आएगा, इन्वेस्टिंग में क्या आएगा, तो कैश फ्लो आसान है। चलिए पॉइंट नंबर 3 करते हैं, हटा दीजिए। चलो ठीक, इससे नहीं आ जा रहा है 3, थोड़ा जूम भी कर दीजिए। पॉइंट 1 में किए कैश फ्लो क्या है, पॉइंट 2 में किए क्या, स्पेसिमेन, और पॉइंट 3 में कर रहे हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। लो देखो क्या होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैश। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मीन्स क्या होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल रेवेन्यू, प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी,
प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज पॉइंट नंबर 2 में, एंड इंसिडेंशियल आइटम्स। अब ये प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज मींस क्या हो गया, जैसे सेल हो गया, परचेज हो गया, यानी कि जो कुछ भी आ रहा है हमारे बिजनेस के ऑपरेशन से, जो कुछ भी हमारे पास कैश आता है, क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बिजनेस से, आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो उससे पैसे आने क्या कहलाएंगे, आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ओके, अब देखो, अब आप बिजनेस कर रहे हो तो उससे रिलेटेड जो कुछ भी खर्चे हो रहे हैं या जो कुछ भी इनकम हो रहे हैं वो क्या कहे जाएंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहे जाएंगे। बस इतना ही आता है। एग्जाम्पल देख लो, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स, कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स क्या होगा, कैश पेड टू क्रेडिटर्स, अपने क्रेडिटर्स को कुछ पेमेंट कर रहे हैं। ये सब किससे हो रहा है, डेटर्स को पेमेंट किए क्योंकि सेल किए होंगे तब पैसे आए, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे क्यों, क्योंकि हमारे पास से परचेज आया है, इसलिए उधार परचेज किए थे इसलिए पेमेंट करना पड़ रहा है। और कैश पेड टू एक्सपेंसेस, जैसे रेंट पेड कर दिए, सैलरी पेड हुआ, ये सारा क्या कहलाएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। थोड़ा सा टफ है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, बाकी दोनों आसान। अगर ये दो समझ गए तो बाकी सारे आइटम इसमें आते हैं। चलिए, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, देखिए क्या होगा, इट मीन्स कैश arising from fixed assets और इन्वेस्टमेंट्स। कौन सा इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहां आ रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ रहा है, तो ये वाला इन्वेस्टमेंट कौन सा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एंड इंसिडेंशियल कॉस्ट या फिर इंसिडेंशियल इनकम लिख लो यहां पे, ठीक है। अब इनकम है तो लॉस भी होगा, इंसिडेंशियल इनकम तो कहां पे आ जाएगा, इसी में आ जाएगा। एग्जाम्पल में हम लिख रहे हैं सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम। अब ये डिविडेंड क्या होता है, आपने कंपनी पढ़ा उसके बाद कैश फ्लो पढ़ रहे हो, तो हम ऐसा अज्यूम करें कि डिविडेंड आपको पता है, शेयर होल्डर को दिए जाने वाले प्रॉफिट्स, है ना। प्रॉफिट जो बढ़ता है शेयर होल्डर में उसको किस नाम से जानते हैं, डिविडेंड के नाम से जानते हैं। पॉइंट नंबर कौन सा, 5th लिखना, कैश फ्लो अराइजिंग फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। पेन खराब चल रहा है, थोड़ा बढ़िया पेन इंक अरेंज करिए। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, इट मीन्स, ये भी तो वैसे ही चल रहा है, इट मीन्स फ्लो ऑफ कैश, फ्रॉम कैपिटल स्ट्रक्चर, and its service cost। दिक्कत है क्या, हमने बोला एक तो कैपिटल स्ट्रक्चर से या फिर उसके सर्विस कॉस्ट में जो भी खर्चे आ रहे हैं या फिर जो भी पैसे आते हैं
अगर हमें कुछ देना पड़ रहा है या फिर हमारे पास कुछ आ रहा है तो क्या कहलाएगा, वो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज कहलाएगा। अब ये कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब सर, इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो सकता है, रिजर्व एंड सरप्लस हो सकता है, या फिर लॉन्ग टर्म डेप्ट हो सकते हैं, या डिवेंचर्स जिसको आप लॉन्ग टर्म लोन। उसके साथ साथ देखो यहाँ पे हमने बैंक ओडी छोड़ा था, ये कैपिटल स्ट्रक्चर में आ जाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट मेरा कहाँ पे आ जाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर। और इट्स सर्विस कॉस्ट का मतलब, जैसे आपने लोन लिया है तो क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इक्विटी शेयर है तो क्या करना पड़ेगा, इक्विटी शेयर है तो डिविडेंड देना पड़ेगा। प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा। ये सारे एग्जाम्पल लिख दे क्या, हाँ सर एग्जाम्पल लिख दीजिए, लो लिख लो एग्जाम्पल। इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, इससे क्या होगा, इनफ्लो होगा। जब आप कैपिटल इशू करोगे तो पैसे आएंगे आपके पास, इनफ्लो ऑफ कैश है। उसके बाद रीपेमेंट ऑफ डिवेंचर्स, आपने लोन का पेमेंट किया, रीपेमेंट ऑफ लोन डेप्ट डिवेंचर्स, आपने रीपेमेंट कर दिया डेप्ट का तो आउटफ्लो ऑफ कैश हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट पेड या फिर डिविडेंड पेड। देखना एक चीज देखो, अभी हमने इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या लिखा था, इंटरेस्ट इनकम और डिविडेंड इनकम। यहां पे आपने इन्वेस्टमेंट खरीद रखा है, इसलिए क्या हो जा रहा है, ये आपके इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यहां पे आपके लिए कॉस्ट बन रहा है, आपको पेमेंट करना पड़ रहा है, इसलिए फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्लियर है। उसके आगे पॉइंट नंबर कौन सा हो गया, 5। चलिए जल्दी से इतना लिख लो, उसके आगे हम बात करते हैं। आज पेन ठीक ठीक से नहीं चल रहा है, आज का इतना छोटा सा क्लास रखते हैं, इसके बाद एक और क्लास अपलोड कर देंगे। जल्दी से इसको लिख लो, उसके बाद हम नया क्लास, इसके बाद का क्लास, ये पहला क्लास था कैश फ्लो का, दूसरा क्लास कल अपलोड कर देंगे इसी टाइम पे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी हम नया कोई वीडियो अपलोड करें या कोई मैसेज आप तक पहुंचाना हो तो आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू वेरी मच। चलो बस आज के लिए इतना ही करवाए हैं, आगे हम करवा देंगे नेक्स्ट वीडियो में।